guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we'll discuss about the novel Macbeth and we'll discuss the Act 5 Scene 1 summary and analysis. Guys, before this video we have already discussed about the introduction, main characters and the summary and analysis of the previous scenes. So अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी और आप देखना चाहती हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बी ऑनर्स इंग्लिश। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप लोग वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस सीन। सो गाइज दिस सीन स्टार्ट्स इन स्कॉटलैंड एंड मैकबेथ कासल डंसिनेन। सो गाइज देखो ये जो सीन है ये स्कॉटलैंड में स्टार्ट होता है और स्कॉटलैंड में जो मैकबेथ की कासल है, मैकबेथ ने अपनी नई कासल बनाई है डंसिनेन में, वहाँ पर इस सीन की स्टार्टिंग होती है। इस सीन का प्लॉट ये है। एंड गाइज इन डंसिनेन अ डॉक्टर एंड अ लेडी मैकबेथ जेंटल वीमेन वेट्स फॉर लेडी मैकबेथ। सो गाइज देखो अब जो लेडी मैकबेथ है उसकी मेंटल हालत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है लेडी मैकबेथ की, और इसीलिए डॉक्टर और जो ये लेडी मैकबेथ की जेंटल वीमेन है ये बाहर वेट करते हैं लेडी मैकबेथ का। एंड मैकबेथ लेफ्ट द कासल टू प्रिपेयर फॉर द बैटल एंड डॉक्टर एंड जेंटल वीमेन आर कीपिंग आई आउट फॉर लेडी मैकबेथ। सो गाइज मैकबेथ तो चला जाता है बैटल की तैयारियां करने के लिए, जो ये मैकबेथ है ये युद्ध की तैयारियां करने में लग जाता है, और लेडी मैकबेथ की देखभाल के यहाँ पर होते हैं डॉक्टर और जेंटल वीमेन, यही इसका यहाँ पर ध्यान रखते हैं। एंड गाइज लेडी मैकबेथ इज़ डूइंग सम अनयूजुअल थिंग्स ऑन नाइटी स्ट्रोल्स। सो गाइज रात को लेडी मैकबेथ घूमती है और मतलब नींद में चलने की उसको बीमारी हो जाती है, अनयूजुअल चीज़ें वो यहाँ पर करती है रात के टाइम। एंड शी शोज़ अप वॉकिंग वाइल अस्लीप, और वो नींद में चल रही हैं। एंड डॉक्टर नोटिस दैट हर आइज आर ओपन, और डॉक्टर नोटिस करता है वो बेशक से नींद में चल रही है लेकिन उसकी आंखें तो खुली हुई हैं। एंड बट जेंटल वीमेन सेज हर सेंसेस आर स्लीप, कि मतलब उसकी आइज़ बेशक से ओपन है बट उसकी सेंसेस इस टाइम पर बंद है। एंड गाइज लेडी मैकबेथ ट्राइंग टू वॉश हर हैंड्स ऑफ एन इमेजरी स्पोर्ट। सो गाइज लेडी मैकबेथ यहाँ पर अपने हाथों को क्लीन करने की कोशिश करती है, धोने की कोशिश करती है कि उसके हाथों पर जो ये इमेजिनरी स्पॉट लगे हैं वो इन्हें धोना चाहती है, अपने हाथों को साफ करना चाहती है। एंड देन शी स्पीक्स अबाउट डेड वाइफ ऑफ मैकडफ, और उसके बाद वो लेडी मैकडफ के बारे में बोलती है। एंड शी वंडर्स इफ़ हर हैंड्स विल एवर बी क्लीन अगेन, और वो सोचती है कि क्या उसके हाथ मतलब लेडी मैकबेथ के हाथ क्या कभी साफ हो पाएंगे दोबारा से। एंड गाइज देन डॉक्टर सेज दैट शी डज़ नॉट नीड अ फिजिशियन बट अ डिवाइन हेल्प। सो गाइज ये डॉक्टर यहाँ पर देखता है ये सारी चीज़ें और वो कहता है कि इनको किसी डॉक्टर की या फिजिशियन की ज़रूरत नहीं है बल्कि इन्हें डिवाइन हेल्प की ज़रूरत है यहाँ पर। एंड गाइज देन डॉक्टर इंस्ट्रक्ट्स हर टू कीप एन आई ऑन लेडी मैकबेथ एंड मेक श्योर शी डज़ नॉट गेट अनॉयड। तो गाइज जब डॉक्टर ये बोलता है कि लेडी मैकबेथ को किसी फिजिशियन की ज़रूरत नहीं बल्कि डिवाइन हेल्प की ज़रूरत है, उससे पहले लेडी मैकबेथ ये भी बोलती है कि जो बेंके है मतलब वो मर चुका है और वो ग्रेव में है और वो कभी बाहर वापस नहीं आ पाएगा, इस तरीके की बातें वो यहाँ पर बोलते हैं बिकॉज लेडी मैकबेथ की जो सेंसेस है वो इस टाइम पर बंद है, उसे इस तरीके की एक मेंटल प्रॉब्लम हो गई है। और डॉक्टर बोलता है उस जेंटल वीमेन को, लेडी मैकबेथ की जेंटल वीमेन को डॉक्टर सजेस्ट करता है कि तुम इनका ध्यान रखो, इनके ऊपर नज़र रखो कि कहीं अपने आप को कुछ कर ना लें और इन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाना है। मेक श्योर दैट शी डज़ नॉट गेट अनॉयड। सो गाइज दिस सीन एंड्स हियर। दिस इज द एक्ट 5 सीन 2 समरी एंड एनालिसिस। और गाइज इस वीडियो से पहले हम मैकबेथ के इंट्रोडक्शन, मेन कैरेक्टर्स एंड समरी एंड एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस सीन्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बी ऑनर्स इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सीन। सो गाइज दिस इज वेरी शॉर्ट सीन। ये जो सीन है ये बहुत छोटा सा है। अ बंच ऑफ स्कॉटिश नॉबलमैन कम्स नियर डंसिनेन वेयर मैकबेथ कीप्स हिज कासल। सो गाइज देखो कुछ जो नॉबलमैन है स्कॉटलैंड के वो आ गए हैं डंसिनेन में जहाँ पर मैकबेथ की कासल है। मैकबेथ ने अपनी नई कासल बनाई है डंसिनेन में, हमने पढ़ा था प्रीवियस सीन में। सो यहाँ पर कुछ स्कॉटिश नॉबलमैन आ गए हैं। एंड गाइज इंग्लिश आर्मी इज़ हेडिंग फॉर बर्मन लेड बाय मेलकम, मेलकम्स अंकल सिवार्ड एंड मैकडफ। सो गाइज देखो इंग्लैंड में जो किंग एडवर्ड की हेल्प से इंग्लिश आर्मी बनाई थी मेलकम ने, और जो ये मेलकम का अंकल है सिवार्ड, मतलब सिवार्ड जो है ना ये डंकन का भाई है, और मैकडफ, इन तीनों ने मिलकर एक इंग्लिश आर्मी बनाई थी इंग्लैंड में किंग एडवर्ड की हेल्प से। सो यहाँ पर ये तीनों इंग्लिश आर्मी को लेड कर रहे हैं, ये बिरमन की साइड आ रहे हैं, मतलब दे आर हेडिंग टूवर्ड्स बिरमन फॉर द बैटल। ये लड़ाई लड़ने आ रहे हैं मैकबेथ के खिलाफ और ये बिरमन की तरफ बढ़ रहे हैं। अ बंच ऑफ यंग स्कॉटिश मैन आर ऑल्सो इन द आर्मी। सो गाइज देखो ये जो आर्मी है इंग्लिश आर्मी जिसको ये मेलकम का अंकल सिवार्ड और मैकडफ लेड कर रही हैं, इस आर्मी में कुछ यंग स्कॉटिश मैन भी होते हैं, मतलब जो बिल्कुल जवान बच्चे हैं, आदमी हैं, वो भी इस आर्मी में होते हैं। एंड गाइज थिंग्स आर नॉट वेरी हेल्पफुल फॉर मैकबेथ। सो गाइज देखो ये लोग इंग्लिश आर्मी को लेकर आ रहे हैं बिरमन की साइड, मतलब बैटल के लिए। तो अब हमें पता लग रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ना, दीज आर नॉट हेल्पफुल फॉर मैकबेथ, कि ये मैकबेथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा
नहीं है, मैकबेथ का जो अंत है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। एंड गाइज देन अ पर्सन नेम्ड Sthenus informs the group that the tyrant king is hell bent on protecting Dunsinane। तो गाइज उसके बाद एक पर्सन जिसका नाम कैथनेस होता है ये आता है और ये इन्फॉर्म करता है इस ग्रुप को, इंग्लिश आर्मी को, कि जो टायरेंट किंग कौन है? मैकबेथ। मैकबेथ जो है ये डंसिनेन को प्रोटेक्ट करने के लिए जी जान से मेहनत लगा रहा है। ये डंसिनेन को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहता, ये यहाँ पर आकर ये पर्सन इन्फॉर्म करता है। एंड गाइज इट इज़ क्लियर दैट मैकबेथ एक्शन आर इज इन ऑन इंटरेस्ट एंड नॉट द नेशन। सो गाइज मैकबेथ के एक्शन से हमें ये पता लग रहा है कि मतलब वो डंसिनेन को प्रोटेक्ट करने के लिए जी जान से मेहनत लगा रहा है, क्योंकि डंसिनेन को अगर नुकसान पहुंचा तो मैकबेथ के लिए खतरा है। विचेस वाली प्रोफेसीज में हमने ये डिस्कस किया था। तो यहाँ हमें ये पता लग रहा है कि मैकबेथ जो है वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है। ही इज़ नॉट थिंकिंग फॉर द नेशन। वो नेशन इंटरेस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, जबकि वो एक किंग है, उसे ऐसा सोचना चाहिए। उसके लिए खुद से पहले नेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मैकबेथ है वो इतना ज़्यादा टायरेंट है कि वो अपने ऑन इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, वो नेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। एंड गाइज एवरीवन अग्रीज दैट मैकबेथ इज़ अ टायरेंट किंग एंड नीड्स टू गो। सो गाइज उसके बाद ये पूरी इंग्लिश आर्मी थी, ये सब अग्री करते हैं कि जो मैकबेथ है वो सच में ही टायरेंट है, अत्याचारी है, और उसे इस किंग के पद से हटाना चाहिए। ही नीड्स टू गो। उसे इस किंग वाले जो ऑनर मिला हुआ है, इस ऑनर से उसे हटाना चाहिए, उससे ये ऑनर छीनना चाहिए। हर कोई इससे अग्री करता है। एंड गाइस ये जो छोटा सा सीन है, एक्ट 5 सीन 2 दिस सीन एंड हियर Act 5 Scene 3 Summary and Analysis. And guys, before this video we have already discussed about the introduction, main characters, complete summary and the summary and analysis of the previous acts and previous scenes. So अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, बी ऑनर्स इंग्लिश। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप लोग वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सीन। सो गाइस ये सीन किस तरीके से स्टार्ट होता है, देखो ये सीन बहुत छोटा सा है। एंड इन दिस सीन मैकबेथ प्रिपेयर्स फॉर द बैटल। सो गाइस ये सीन किस तरीके से स्टार्ट होता है कि जो मैकबेथ है वो बैटल की तैयारी करता है। देखो प्रीवियस सीन में हमने डिस्कस किया था कि जो मेलकम और मेलकम के अंकल सिवार्ड और मैकडफ, ये तीनों ही 10,000 इंग्लिश सोल्जर्स के साथ आते हैं स्कॉटलैंड की तरफ, डंसिनेन की तरफ फाइट करने के लिए। और इस बात की खबर मैकबेथ को लग जाती है और यहाँ पर मैकबेथ बैटल की सारी तैयारियां कर रहा है कि उसे युद्ध लड़ना है और उसे ये फाइट जीतनी है। इसीलिए मैकबेथ यहाँ पर सारी तैयारियां करता है। एंड गाइस मैकबेथ थिंक्स दैट ही कैन नॉट बी डिफीटेड इन द बैटल एज विचेस प्रोफेसीज अबाउट इट। सो गाइस मैकबेथ सोचता है कि उसे इस फाइट में कोई भी नहीं हरा सकता। ही थिंक्स दैट ही कैन नॉट बी डिफीटेड इन द बैटल बिकॉज जो विचेस है उन्होंने प्रोफेसी की थी कि मैकबेथ को वो आदमी हार्म नहीं पहुंचा सकता जो एक विमेन से पैदा हुआ हो। और ये सब जो मैन आ रहे हैं ऑब्वियसली ये वुमेन से पैदा हुए होंगे। और इसके अलावा विचेस ने 2 प्रोफेसीज और की थी, मतलब टोटल विचेस ने 3 प्रोफेसीज की थी, जिसके बारे में हमने प्रीवियस सीन्स में डिस्कस किया है। सो यहाँ पर मैकबेथ सोचता है कि जो विचेस की प्रोफेसीज थी वो सभी मेरे फेवर में है, मतलब मैं सेफ हूँ, मुझे नुकसान नहीं पहुंचेगा इस फाइट में। एंड गाइज देन अ मैसेंजर एंटर्स एंड इन्फॉर्म्स मैकबेथ दैट देयर आर 10,000 सोल्जर्स इन द आर्मी। सो गाइज उसके बाद मैकबेथ का एक मैसेंजर आता है, वो इसे आकर बताता है कि जो ये मेलकम सिवार्ड और मैकडफ आ रहे हैं इंग्लिश आर्मी लेकर, इनके साथ इस आर्मी में 10,000 इंग्लिश सोल्जर्स हैं जो फाइट लड़ने आ रहे हैं। सो गाइज जब मैकबेथ को ये बात पता लग रही है कि 10,000 लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर मैकबेथ थोड़ा सा टेंशन में होता है, उसे थोड़ी चिंता होती है बिकॉज 10,000 कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, बहुत लोग होते हैं, 10,000। एंड गाइज लेडी मैकबेथ इज़ ऑल्सो नॉट वेल। सो गाइज देखो जो लेडी मैकबेथ है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस सीन्स में कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। एंड मैकबेथ सजेस्ट द डॉक्टर टू क्योर हर। और मैकबेथ डॉक्टर्स को बोलता है कि कैसे भी करके लेडी मैकबेथ की तबीयत ठीक कर दो, उसे क्योर कर दो। एंड गाइज मैकबेथ सेज दैट ही इज़ नॉट अफ्रेड। सो गाइस देखो मैकबेथ यहाँ पर क्या बोलता है कि उसे कोई डर नहीं है कि मेलकम और मैकडफ के साथ या सिवार्ड के साथ 10,000 सोल्जर्स आ रहे हैं, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, वो अकेला ही काफ़ी, मतलब उसकी आर्मी काफ़ी है। और मैकबेथ सोचता है कि वही जीतेगा, उसे कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है इन 10,000 सोल्जर्स का। एंड देन एवरीवन लीव्स द सीन एक्सेप्ट डॉक्टर। सो गाइस उसके बाद सब इस सीन से चले जाते हैं सिवाय डॉक्टर के। और यहाँ पर जो डॉक्टर है वो मैकबेथ से बातें करता है और उसे काफ़ी सारी चीज़ें सजेस्ट करता है। सो गाइस दिस सीन एंड्स Discuss the Act 5 Scene 4 Summary and Analysis. Guys, before this video we have already discussed about the introduction, main characters, complete summary and the summary and analysis of the previous scenes. So अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, बी ऑनर्स इंग्लिश। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप लोग वो सारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सीन। सो गाइस ये सीन बहुत छोटा सा है एंड दिस सीन स्टार्ट्स विद द मीटिंग ऑफ मेलकम, सिवार्ड, मैकडफ, मैनिथ
कैथनस, एंगस, लेनॉक्स एंड रोज। तो गाइस देखो ये सीन जो है इन सभी लोगों की मीटिंग के साथ स्टार्ट होता है, मतलब ये सभी लोग आपस में मिलते हैं, इनकी मीटिंग के साथ ही इस सीन की स्टार्टिंग होती है। सो गाइस दे मेड अ प्लान दैट सोल्जर्स विल कट डाउन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज टू, यहाँ पर टू आना था गाइस, टू हाइड देमसेल्व्स। सो गाइस देखो ये सभी लोग मैल्कम, मैकडफ, एंगस, लेनॉक्स, रॉक्स, सिवार्ड, ये सभी लोग जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि जो ये इंग्लिश सोल्जर्स इनके साथ आए हैं ये उन सोल्जर्स को बोलेंगे कि डंसिनेन के रास्ते में जो ट्रीज़ आ रहे हैं तुम इन ट्रीज़ की ब्रांचेस काट दो और अपने आप को इनके पीछे छुपा लेना। मतलब बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑर्डर देते हैं इन सोल्जर्स को कि ट्रीज़ की ब्रांचेस को कट कर दो। सो गाइस देखो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि विचेस ने प्रोफेसी की थी कि जब तक ये डंसिनेन और बिरमन वुड्स सेफ है ना, डंसिनेन वाले जो ये ट्रीज़ है जब तक ये सेफ हैं मतलब तब तक मैकबेथ को कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोफेसी है विचेस वाली वो कहीं ना कहीं फुलफिल होना स्टार्ट हो गई है, बिकॉज ये ट्रीज कटने स्टार्ट हो गई हैं, जो कि मैकबेथ के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। मैनी ऑफ मैकबेथ सपोर्टर्स हैव डिजर्टेड हिम। सो गाइस देखो मैकबेथ के जो काफ़ी सारे सपोर्टर्स थे या जो मैकबेथ के आदमी थे जो उसके लिए फाइट कर रहे थे, मैकबेथ के जो सोल्जर्स थे वो उसको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कुछ सोल्जर्स अभी भी ऐसे थे जो मैकबेथ की साइड रहते हैं। शायद उन सोल्जर्स को पता नहीं है कि आगे जाकर इसके क्या कंसिक्वेंसेस उन्हें भुगतने पड़ सकते हैं, लेकिन कुछ सोल्जर्स यहाँ पर मैकबेथ को छोड़कर चले जाते हैं। सो गाइज स्टिल मैकबेथ थिंक्स इन हिज सर्टेनिटी ऑफ विक्ट्री। सो गाइज देखो मैकबेथ को इस बारे में नहीं पता है कि डंसिनेन फॉरेस्ट वाले जो ट्रीज है वो कट रहे हैं, और यहाँ पर मैकबेथ श्योर है कि वो ही जीतेगा इस बैटल को, इस फाइट को वही जीतेगा, क्योंकि उसको ये वाली प्रोफेसी के बारे में पता नहीं है और इसीलिए मैकबेथ बहुत श्योर होता है कि वही जीतेगा। वो कोई स्टैंड भी नहीं लेता यहाँ पर। एंड गाइज ही लेट दो सोल्जर्स टू मार्च टू डंसिनेन। सो गाइज देखो मैकबेथ को यहाँ पर ये पता नहीं है कि वो जो सोल्जर्स आ रहे हैं वो फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं उन्हें काटते हुए आ रहे हैं, और मैकबेथ सोचता है कि ठीक है उन्हें आने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैकबेथ यहाँ पर कोई स्टैंड लेता नहीं, अपने सोल्जर्स को भेजता नहीं है लड़ने के लिए, और इसीलिए जो सोल्जर्स थे ये 10,000 सोल्जर्स जो मैल्कम और ये मैकडफ वगैरह अपने साथ लाए हैं, ये सोल्जर्स डंसिनेन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। सो गाइस मैकबेथ सोचता है कि वो सेफ़ है, उसकी कासल भी सेफ़ है, थिंकिंग दैट हिज कासल इज़ प्रोटेक्टेड। मैकबेथ सोचता है कि इन सोल्जर्स को आने दो डंसिनेन की तरफ, और जो मेरी कासल है डंसिनेन में ये सेफ़ है, बिकॉज विचेस ने प्रोफेसीज़ की थी वो 3, और जब तक वो 3 प्रोफेसीज़ उसके फेवर में है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सो गाइस ये जो मैकबेथ का एक्ट 5 सीन 4 है यहीं पर खत्म हो जाता है। We'll discuss the Act 5 Scene 5 summary and analysis. Guys, before this video we have already discussed about the introduction, main characters, complete summary and the summary and analysis of the previous acts and previous scenes. So अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं और आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बी ऑनर्स इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप लोग वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सीन। सो गाइस देखो ये सीन किस तरीके से स्टार्ट होता है। दिस सीन ओपन्स एट मैकबेथ्स कासल एट डंसिनेन। सो गाइस इस सीन का जो प्लॉट है वो मैकबेथ की न्यू कासल जो उसने डंसिनेन में बनाई थी वो है। डंसिनेन की कासल जो है मैकबेथ की, वहाँ पर इस सीन की स्टार्टिंग होती है। एंड गाइस मैनी ऑफ मैकबेथ्स फॉर्मर फोर्सेस आर नाउ फाइटिंग अगेंस्ट हिम। सो गाइस देखो मैकबेथ जो है वो पहले किंग डंकन की आर्मी में एक सोल्जर था, लेकिन अब मैकबेथ जो है किंग बन गया है स्कॉटलैंड का, और अब जो ज़्यादातर फोर्सेस हैं, जो आर्मीज़ हैं, वो मैकबेथ के अगेंस्ट में लड़ रही हैं, जबकि ये फोर्सेस पहले मैकबेथ के फेवर में हुआ करती थी, अब ये फोर्सेस मैकबेथ के अगेंस्ट में फाइट कर रही हैं। मैनी ऑफ द फॉर्मर फोर्सेस आर नाउ फाइटिंग अगेंस्ट हिम। सो गाइज ये जो चीज़ है इसके कारण मैकबेथ को एक ग्लोरियस विक्ट्री मिलनी शायद मुश्किल है, बिकॉज उसकी फोर्सेस जो उसके साथ हुआ करती थी अब वो उसके अगेंस्ट हो गई हैं, और अब भी मैकबेथ को लग रहा है कि वो जीत जाएगा। ही स्टिल फील्स कॉन्फिडेंट एंड गुड एज डंसिनेन इज फोर्टिफाइड। मैकबेथ सोचता है वो जीत जाएगा बिकॉज जो डंसिनेन है वो पूरा फोर्टिफाइड, मतलब उसे पूरा किलेबंद कर रखा है, पूरा अच्छे से सिक्योर है डंसिनेन की इसकी कासल, इसीलिए जो एनिमी है वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, जो आर्मी है वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी, कि मतलब मैकबेथ को कासल से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी कासल तो प्रोटेक्टेड है, सेफ है, फोर्टिफाइड हो रखी है, इसीलिए जो आर्मी आ रही है अगेंस्ट में लड़ने के लिए उससे उसे कोई खतरा नहीं है। देन मैकबेथ कम्स टू नो अबाउट द डेथ ऑफ हिज वाइफ लेडी मैकबेथ। सो गाइस देखो उसके बाद जो मैकबेथ है उसे पता लगता है कि जो उसकी वाइफ है लेडी मैकबेथ उसकी डेथ हो गई है, उसने सुसाइड कर लिया है। Here Macbeth gives one of the Shakespeare's best known speeches. So guys मैकबेथ को जब पता लगता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, यहाँ पर मैकबेथ एक स्पीच देता है, and this speech is known as one of the best speeches of Shakespeare's.
सो गाइज देन मैकबेथ इज़ डिस्ट्रैक्टेड बाय द न्यूज़। सो गाइज देखो मैकबेथ यहाँ पर स्पीच देता है, ये जो शेक्सपियर की सबसे ज़्यादा बेस्ट नॉन स्पीच भी मानी जाती है। मैकबेथ यहाँ पर स्पीच देता है एंड देन मैकबेथ इज़ डिस्ट्रैक्टेड बाय द न्यूज़। एक न्यूज़ मिलती है मैकबेथ को, जिस न्यूज़ से जो मैकबेथ है वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और वो न्यूज़ क्या है कि जो ये बिरमन वुड्स, जो बिरमन के फॉरेस्ट थे, वहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो काटे जा रहे हैं और जो आर्मी है वो डंसिनेन की तरफ आगे बढ़ रही है। So guys, here Macbeth realizes that prophecies was as twisted as the prophet. So guys, यहाँ पर आकर मैकबेथ को रियलाइज होता है कि जो ये prophecies है, जो भविष्यवाणियाँ हैं, ये भी प्रॉफिट्स की तरह, मतलब जो प्रिडिक्टर्स होते हैं, जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, उनकी तरह भविष्यवाणियाँ भी ट्विस्टेड होती हैं। प्रॉफिट्स की तरह प्रोफेसीज भी ट्विस्टेड होती हैं। एंड गाइज देन मैकबेथ डिसाइड्स दैट ही इज़ गोइंग टू फेस द आर्मी। सो गाइज जब मैकबेथ को ये न्यूज़ मिलती है बिरमन वुड्स वाली, देन मैकबेथ डिसाइड्स दैट कि वो आर्मी से फेस टू फेस जाकर फाइट करेगा। सो गाइज दिस सीन मैकबेथ एक्ट 5 scene 5 ends here. To discuss the Act 5 Scene 6 summary and analysis. And guys, before this video, we have already discussed about the introduction, main characters, complete summary, and the summary and analysis of the previous acts and previous scenes. So अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बी ऑनर्स इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आप लोग वहां जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सीन। सो गाइज दिस इज द शॉर्टेस्ट सीन ऑफ द प्ले। सो गाइज देखो मैकबेथ का जो ये एक्ट 5 scene 6 है, ये सबसे छोटा सीन है इस प्ले का। वेयर ऑडियंस फॉलो द मेलकम एंड द आर्मी टू द डोर्स ऑफ द मैकबेथ्स कासल। देखो जिन्होंने प्रीवियस सीन देखा होगा उन्हें पता होगा कि प्रीवियस सीन में हमने डिस्कस किया था कि मेलकम और जो ये सिवार्ड वगैरह होते हैं ये पूरी इंग्लिश आर्मी को लेकर आते हैं डंसिनेन की तरफ। और इस सीन में मेलकम और जो ये पूरी आर्मी होती है ये मैकबेथ की कासल की तरफ आगे बढ़ती है, ये हम ऑडियंस देखती हैं। एंड गाइज मेलकम, सिवार्ड एंड मैकडफ लैंड देयर आर्मी। सो गाइज देखो ये जो मेलकम, सिवार्ड और मैकडफ है ये पूरी अपनी आर्मी को लेकर अपने साथ चलते हैं। एंड सिवार्ड लीड्स द बैटल विद हिज सन। सो गाइज देखो सिवार्ड कौन है? किंग डंकन का भाई और इस मेलकम का अंकल। जो ये सिवार्ड है ये इस पूरी बैटल को लीड करता है अपने बेटे के साथ, जबकि मेलकम एंड मैकडफ टेक्स द रियर एंड मैनेज एवरीथिंग एल्स। जो मेलकम और मैकडफ हैं ये सारी और चीज़ों को मैनेज करते हैं, बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, जबकि जो सिवार्ड है वो इस पूरी बैटल को यहाँ पर लीड करता है, जो आर्मी है, जो सोल्जर्स हैं उन्हें लीड करता है। सो गाइज द अलार्म साउंड्स एंड द बैटल बिगिन। सो गाइज देखो उसके बाद जैसे पुराने टाइम में एक अलार्म बजता था जिसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाती थी, सो इस तरीके से एक अलार्म बजता है, उसके बाद जो ये बैटल है वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो आर्मी है वो बैटल के लिए आगे बढ़ने लग जाती है। सो गाइज देयर आर 2 lines इन दिस सीन विच आर वर्थ नोटिंग ऑफ। सो गाइज देखो इस सीन में 2 lines ऐसी है जो नोट करने लायक है। एक तो मेलकम अनाउंसेस सिवार्ड वर्दी अंकल शैल बी द वन टू लीड द बैटल। सो गाइस देखो मेलकम यहाँ पर क्या बोलता है कि जो उसके अंकल हैं सिवार्ड, देखो किंग डंकन के बाद इनकी फैमिली में सबसे बड़े कौन बचे? सिवार्ड ही बचे। इसीलिए मेलकम यहाँ पर अनाउंस करता है कि आर्मी को या जो बैटल है उसको लीड कौन करेगा? सिवार्ड। तो इससे हमें एक तरीके से ये पता लग रहा है कि मतलब वो एक तो घर के बड़े हैं और स्ट्रांगली वो इस आर्मी को ऑर्डर दे पाएंगे और सारी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। एंड देन गाइज सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉट वर्थिंग थिंग क्या है? इन द फाइनल कपलेट ट्रम्पेट्स आर यूज्ड एंड आर्मी इज रेफर्ड एज हार्बिंगर ऑफ ब्लड एंड डेथ। सो गाइज देखो फाइनल कपलेट मतलब जहाँ पर ये सीन एंड होता है वहाँ पर मतलब साउंड दी जाती है, जिसके बाद ये पूरी बैटल के लिए जो आर्मी है वो आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। और आर्मी को रेफ़र किया गया है एज हार्बिंगर ऑफ ब्लड एंड डेथ, कि जो आर्मी है वो यहाँ पर किस काम के लिए आई है कि जो मैकबेथ है उसको इस किंग के पद से हटाना है। सो गाइज हार्बिंगर इज़ अ साइन ऑफ व्हाट इज़ टू फॉलो, कि किस तरीके से इन्हें इस सारी चीज़ को फॉलो करना है। एंड समथिंग दैट ब्रिंग्स फेट और फुलफिल्स डेस्टिनी, कि हार्बिंगर का मतलब है कि जो फेट है वो हमें वो काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। और यहाँ पर यही है, मैकबेथ जो है बहुत टायरेंट किंग है और इसीलिए ये लोग मजबूर हैं ऐसा करने के लिए। एंड ये जो डेस्टिनी है उसको पूरा करेंगे कि मैकबेथ को वहाँ से हटाएंगे और न्यू किंग बनाएंगे। सो गाइस इस तरीके से जो मैकबेथ का एक्ट 5 scene 6 है यहाँ पर खत्म हो जाता है। Video will discuss about the Act 5 Scene 7 summary and analysis. Before this video, we have already discussed about the introduction, main characters, complete summary and the summary and analysis of the previous act and previous scenes of Macbeth. और अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बियॉन्ड इंग्लिश। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पर मैं ये आई बटन दे रही हूँ, यहाँ पर जाकर भी आप लोग उस प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और वो सारी वीडियोस देख पाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सीन। And guys, in this scene, Macbeth enters on the stage and compares himself to a bear like wild animal captured in a cage. So guys देखो इस सीन की स्टार्टिंग किस तरीके से होती है कि मैकबेथ एंटर होता है स्टेज के ऊपर
और वो अपने आप को बियर से कंपेयर करता है। कौन सा बियर? वाइल्ड बियर, इट्स मीन वाइल्ड एनिमल। कि मैकबेथ जो है एक वाइल्ड एनिमल है जिसको केज में बंद कर रखा है। यहाँ पे केज का मतलब क्या है कि मैकबेथ अपनी कासल डंसीनेन में इस टाइम पर बंद है। एंड देन यंग सिवार्ड एंटर्स एंड मैकबेथ किल्स हिम। सो गाइस देखो, मैकबेथ अपनी कासल डंसीनेन में होता है, उसे पता लगता है कि जो बिरमन वुड्स है वो कटनी स्टार्ट हो चुके हैं। इट्स मीन विचेस वाले प्रोफेसी स्टार्ट हो चुके हैं फुलफिल होना। तो यहाँ पर मैकबेथ के मन में एक तरीके से थोड़ा डर आ जाता है। वो अपनी कासल में बैठा होता है और उसके बाद यंग सिवार्ड आता है। यंग सिवार्ड मीन्स जो सिवार्ड का बेटा है। सो वो आता है और मैकबेथ उसे मार देता है। मैकबेथ किल्स हिम एंड मैकडफ रन्स ऑन द स्टेज लुकिंग फॉर मैकबेथ एंड स्क्रीम। सो गाइस उसके बाद स्टेज पर एंटर होता है मैकडफ, और मैकडफ जो है वो स्टेज पर मैकबेथ को ढूंढते हुए एंटर होता है और वो चिल्लाता है मैकबेथ कहाँ पर है, इस तरीके से। एंड मैकडफ इज सो हॉट टू किल मैकबेथ, और मैकडफ जो है इस टाइम पर इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो मैकबेथ को बस मार देना चाहता है, बिकॉज मैकबेथ ने लेडी मैकडफ और मैकडफ के बेटे की जान ले ली थी, मर्डर करवा दिया था उनका, जो हमने प्रीवियस सीन्स में डिस्कस किया है। एंड गाइज मैकडफ बेग्स फॉर्च्यून टू लेट हिम फाइंड मैकबेथ सो दैट ही कैन किल हिम। और गाइज मैकडफ जो है वो भगवान से, भाग्य से, फॉर्च्यून से प्रे करता है, बेग करता है कि बस एक बार मैकबेथ मेरे सामने आ जाए, फिर तो मैं उसे जान से मार दूंगा। एंड गाइज सिवार्ड एंड मेलकम कमिसरेट अबाउट दिस सिचुएशन। सो गाइज जो सिवार्ड और मेलकम होते हैं वो इस पूरी सिचुएशन को कमिसरेट करते हैं। एंड दिस सीन एंड्स हियर। सो गाइस डिस्कस अबाउट द एक्ट 5 scene summary and analysis. And guys, before this video we have already discussed about the introduction, main characters, complete summary and the summary analysis of the previous acts and previous scenes. So अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बियॉन्ड ऑनर्स इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये आई बटन दे रही हूँ, यहाँ पर जाकर आप लोग वो सारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। इस आई बटन पर क्लिक करके आप लोग बियॉन्ड ऑनर्स इंग्लिश वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें पहुंच जाएंगे। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिस्कस अबाउट एक्ट 5 scene 8 of Macbeth. So guys in this scene Macbeth enters on the stage. So guys देखो इस सीन में जो मैकबेथ है वो स्टेज पर अकेले एंटर होता है, वो ही इज अलोन व्हेन ही एंटर्स। एंड मैकबेथ सेज दैट ही रिफ्यूजेस टू प्ले द रोमन फूल। रोमन फूल क्या होता है? समवन हु वुड चूज नोबल सुसाइड इन द फेस ऑफ डिफीट। कि मतलब कोई बंदा सुसाइड कर ले, हारने से बेहतर सुसाइड कर ले, वो होता है रोमन फ्यूल। कि उसे डर हो कि मैं दुश्मन से हार जाऊंगा, मुझे डिफीट मिलेगी, इसीलिए मैं सुसाइड कर लेता हूँ पहले ही। तो मैकबेथ यहाँ पर ये रोमन फूल वाला जो कॉन्सेप्ट है कि सुसाइड कर लो डिफीट से अच्छा, वो डिक्लाइन करता है, रिफ्यूज करता है। वो कहता है कि वो रोमन फूल वाला जो ये आइडिया है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। एंड देन मैकडफ एंटर्स एंड कॉल्स मैकबेथ अ हेल बाउंड। उसके बाद मैकडफ एंटर होता है और वो मैकबेथ को क्या बोलता है? हेल बाउंड। एंड देन मैकबेथ भी उसके बाद उसे कुछ बोलता है, उनकी आपस में बहस होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। एंड देन बोथ ऑफ देम फाइट। मैकबेथ कंटिन्यूज टू बी कॉकी। सो गाइस देखो उसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और मैकबेथ जो है वो अपनी फाइट को कंटिन्यू रखता है ब्रेवरी के साथ। मतलब वो दिखाना चाह रहा है अब भी कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। उसे पता है कि उसे हारना है क्योंकि विचेस की जो प्रोफेसीज हैं वो फुलफिल होना स्टार्ट हो चुकी हैं, बट फिर भी वो यहाँ पर अपने आप को ये नहीं दिखा रहा है कि हाँ वो पहले ही हार गया। वो अंत तक लड़ना चाह रहा है। और क्या कहता है मैकबेथ मैकडफ से कि वो उससे डरता नहीं है, उसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मैकडफ से, बिकॉज मैकबेथ को वो बंदा कोई भी नहीं मार सकता जो एक विमेन से बॉर्न हुआ हो। एंड हियर मैकडफ सेज दैट्स वेरी फनी। यहाँ पर मैकडफ क्या कहता है? दैट्स वेरी फनी बिकॉज ही वॉज बोर्न फ्रॉम हिज मदर्स वूम। कि मैकडफ जो है वो अपनी मदर से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि वो तो अपनी मदर की वूम से पैदा हुआ है, अनटाइमली राइप्ड। इट्स अदर वर्ड्स वी कैन से ही वॉज डिलीवर्ड प्रीमैच्योरली। सिजेरियन सेक्शन जो नहीं होता है उस तरीके से, उस प्रोसेस से वो बोर्न हुआ था। इट्स मीन ही वॉज नॉट बोर्न फ्रॉम अ मदर। एंड गाइज देन मैकबेथ कर्सेस द जगलिंग फ्रेंड्स एंड देयर प्रोफेसीज। सो गाइज देखो जब मैकडफ बताता है ना कि वो अपनी मदर के वूम से पैदा हुआ है, इट्स मीन ही वॉज नॉट अ मैन हु वॉज बोर्न ऑफ अ वुमेन। कि वो ऐसा इंसान नहीं है जो एक विमेन से पैदा हुआ, बल्कि वो तो अपनी मदर के वूम से पैदा हुआ है, अनटाइमली राइप्ड। तो ये जब मैकबेथ को पता लगता है, देन मैकबेथ कर्सेस जगलिंग फ्रेंड्स। जगलिंग फ्रेंड्स मतलब जो विचेस थी, मैकबेथ उन्हें कर्स करता है और उनकी प्रोफेसीज को भी कर्स करता है। नाउ मैकबेथ डज नॉट वांट टू फाइट बट ऑल्सो ही डज नॉट वांट टू यील्ड। सो गाइज देखो अब मैकबेथ सिर्फ फाइट ही नहीं करना चाहता है बट ऑल्सो ही डज नॉट वांट टू यील्ड, क्योंकि अब उसे पता लग चुका है कि अब तो उसे हारना ही है। बट इसके बावजूद ही डिसाइड्स टू कीप फाइटिंग। वो फाइटिंग कंटिन्यू रखता है बिकॉज उसे पता है कि उसे मरना है, मैकडफ विल किल हिम। तो वो कंटिन्यू रखता है अपनी फाइट कि एटलीस्ट वो डिफीट तो नहीं होगा, ये तो होगा कि वो लास्ट तक लड़ा, अंत
तक लड़ा, इसीलिए उसे पता है कि मैकडफ उसे मार देगा, सो ही डिसाइड्स टू कीप फाइटिंग अंटिल मैकडफ किल्स हिम। सो गाइस ये जो सीन है एक्ट 5 सीन 8 यहीं पर एंड हो जाता है। We'll discuss about the Act 5 Scene 9 summary and analysis. Guys, this is the last act or last scene of this novel Macbeth. Before this video, we have already discussed about introduction, main characters, complete summary and the summary and analysis of the all previous scenes and acts. अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बियॉन्ड इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप लोग वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आई बटन भी दे रही हूँ, अगर आप लोग आई बटन पर क्लिक करेंगे तो बियॉन्ड इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिस्कस अबाउट दिस Act 5 Scene 9. This is the last scene. So guys, in this scene, Malcolm and Seward enters and looking for Macbeth. So guys देखो ये सीन किस तरीके से स्टार्ट होता है। मेलकम और सिवार्ड जो है वो मैकबेथ की सर्च में एंटर होते हैं। प्रीवियस सीन में हमने देखा था कि जो मैकडफ है वो मैकबेथ के साइड फाइट करता है और मेलकम और सिवार्ड जो है ये पूरी सिचुएशन को कमिसरेट करते हैं कि जो सोल्जर्स हैं उनको किस तरीके से गाइड करना है, ये सारी चीजें मेलकम और सिवार्ड देखते हैं, जबकि मैकडफ जो है वो मैकबेथ के साथ फाइट करने के लिए निकल जाता है। सो गाइस इस सीन में मेलकम और सिवार्ड एंटर होते हैं मैकबेथ को ढूंढते हुए एंड हियर सिवार्ड टेल्स द ऑडियंस दैट देयर इज अ लॉट ऑफ फाइटिंग गोइंग ऑन द कासल। सो गाइज यहाँ पर जो ये सिवार्ड है ये ऑडियंस को बताता है कि जो मैकबेथ की कासल है ना डंसिनेन में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है। मेलकम इज़ प्रिटी क्लोज टू विक्ट्री, कि जो मेलकम है वो जीत के बस थोड़ा सा ही दूर है, बहुत पास है जीत के। एंड गाइज मेलकम, सिवार्ड, रोज, थेनिस एंड ऑल द सोल्जर्स असेस what's been going down during the battle at the castle. Malcolm and Seward's son are missing. गाइज यहाँ पर मेलकम नहीं, यहाँ पर मैकडफ आना था। सो गाइज देखो ये मेलकम, सिवार्ड, रोज और बाकी सारे सोल्जर्स जो है वो बेसिकली बैटल को एनालाइज करते हैं और सबको यहाँ पर होते हैं, बैटल देख रहे हैं। बस मैकडफ और ये जो सिवार्ड का बेटा है ये मिसिंग होते हैं। बाकी सारे जो सोल्जर्स थे और जो ये रोज, सिवार्ड, ये सब जो थे बाकी सब होते हैं वहाँ पर मैकडफ और सिवार्ड के बेटे के अलावा। एंड गाइज देन रोज टेल्स यंग सिवार्ड इज किल्ड बाय मैकबेथ। सो गाइज उसके बाद जो ये रोज है ये सिवार्ड को बताता है कि जो इनका बेटा था ये यंग सिवार्ड, इसको मार दिया है मैकबेथ ने। मैकबेथ किल्ड हिम एंड ओल्ड सिवार्ड इज सेटिस्फाइड बाय द डेथ ऑफ हिज सन एंड डीम्स हिम एज गोल्ड सोल्जर। सो गाइज देखो जो ये ओल्ड सिवार्ड है, मतलब जो ये यंग सिवार्ड का फादर है ओल्ड सिवार्ड, ये सेटिस्फाइड होता है कि एटलीस्ट इसके बेटे की डेथ फाइट करते हुए हुई है और वो अपने बेटे को मतलब एड्रेस करता है, उसको क्या कहता है, गोड्स सोल्जर कहकर उसको बोलता है। एंड गाइज यहाँ पर फिर से मैकडफ आना था, लेट मी राइट हियर। सो गाइज मैकडफ कम्स विद मैकबेथ्स हेड। सो गाइज उसके बाद मैकडफ एंटर होता है और उसके हाथ में मैकबेथ का हेड होता है। इट्स मीन मैकडफ ने मैकबेथ को मार दिया। एवरीवन टर्न्स टू मेलकम एंड येल्स हेल किंग ऑफ स्कॉटलैंड। जब मैकडफ को आते हुए देखते हैं सब कि मैकडफ के हाथ में मैकबेथ का सर है, तो सब लोग मेलकम की तरफ देखकर क्या येल करते हैं, क्या चिल्लाते हैं, हेल किंग ऑफ स्कॉटलैंड। देन मेलकम डिलीवर्स द प्लेज फाइनल स्पीच। सो गाइस उसके बाद जो मेलकम है वो इस प्ले की लास्ट स्पीच देता है एंड दिस नॉवल एंड्स हियर।